हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। इस कहानी का शीर्षक है द गोल्डन वॉच। श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट स्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस एक ऐसा मूवमेंट है जो कईयों का जीवन बदलता है। आज की कहानी में भी एक सच्ची घटना है जो मुंबई में 1971-72 के दौरान घटित हुई थी और उस घटना के केंद्र बिंदु थे हरिदास प्रभु। कैसे उनका जीवन परिवर्तित होता है और कैसे कृष्ण कॉन्शसनेस से जुड़ते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम आज जानेंगे। इस कहानी में हरिदास की रोल निभा रही हैं अंजना माता जी, पुलिस का रोल निभा रही हैं पूनम माता जी, डिवोटी का रोल शशि माता जी, श्रील प्रभुपाद जी का रोल इंद्रावती माता जी और नरेटर मैं भारती। मैं अपना जीवन कैसे चलाऊं? मेरा कोई नहीं है। मैं तो अभी मात्र 11 वर्ष का हूँ। हरिदास का कोई ना होने की वजह से छोटी सी उम्र में वह बहुत परेशान रहते। अपना जीवन बिताने के लिए चाय के दुकान में काम करते, वहीं के झूठा बर्तन धोते और मात्र 25 रुपये ही कमा पाते। मैं सारा दिन इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास ठीक से खाना, कपड़ा या रहने के लिए घर भी नहीं है। और मेरे दोस्त कुछ भी मेहनत नहीं करते और वो खुश रहते हैं। हरिदास बुरी दोस्ती की वजह से चोरी करने लगे। वाह, कितना अच्छा है! अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर एक दिन हरिदास को पुलिस ने पकड़ लिया। अरे लड़के, तुम इतने छोटे हो और अभी भी चोरी करते हो। चलो कुछ दिन जेल में रहोगे, सब चोरी करना भूल जाओगे। पुलिस ने हरिदास को जेल में बंद कर दिया। जेल में हरिदास और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह छोटे से उम्र की वजह से जेल में उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता और खाना, कपड़ा, रहने के लिए जगह सब कुछ उन्हें मिलने लगा। वाह, कितना अच्छा है ये जेल! अब तो मैं और चोरी करूंगा और पुलिस मुझे फिर से पकड़ लेगी और मुझे फिर से जेल में बंद कर देगी। इस तरह हरिदास सिनेमा का टिकट ब्लैक में बेचने लगे, ट्रेन में बिना टिकट चढ़ जाते और टीटी के पास जाकर खड़े हो जाते। टीटी उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप देते। अरे लड़के, तुम फिर से जेल में आ गया। लगता है तुम्हें जेल अच्छा लगने लगा है। चल अब काम कर। जेल में तब तुम्हें मजा आएगा। अब तुम जेल की साफ सफाई करेगा। एक दिन हरिदास साफ सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक मैगजीन बैक टू गॉड हेड, जो उस समय भारत में वितरण हो रहा था, हरिदास को मिला। ये कौन है? हरिदास ने श्रील प्रभुपाद जी को देखा, जो गोल्डन वॉच पहने हुए थे। अरे वाह, कितनी सुंदर घड़ी है! ये घड़ी मैं उनसे लेकर रहूंगा। अब हरिदास गोल्डन वॉच को पाने की योजना बनाने लगे और जेल से छूटते ही मैगजीन में दिए गए एड्रेस पर जा पहुँचे। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि प्रभुपाद जी तो वहाँ है ही नहीं, वह जुहू लैंड गए हैं। मैं जुहू लैंड जाऊंगा। हरिदास जुहू लैंड पहुँचे और वहाँ उन्हें कुछ डिवोटी दिखे जो फॉरेनर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, ये यहाँ नहीं है। वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुंबई आएंगे। हरिदास झूठे डिवोटी होने का एक्टिंग करने लगे। मैं भी डिवोटी हूँ, मैं भी चैंटिंग करता हूँ। अच्छा, तुम यहाँ रह सकते हो। हरिदास छोटी उम्र के थे और लोकल लैंग्वेज भी जानते थे। डिवोटी फॉरेनर होने की वजह से लोकल लैंग्वेज नहीं जानते थे। हरिदास को मंदिर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल बाज़ार से खरीदने की सेवा दे दी गई। उन्हें 3 टाइम का प्रसाद मिलने लगा। वह रेगुलर क्लास अटेंड करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। मैं सभी से झूठ बोला कि मैं डिवोटी हूँ। मैं अपनी सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। कोई बात नहीं, तुम सही से चैंटिंग करो, कृष्ण और गुरु की सेवा करो।
हरिदास डिवोटी एसोसिएशन से वैसे ही हरिदास डिवोटी एसोसिएशन की वजह से चोरी करना भूल गए और वैष्णव की तरह वस्त्र धारण करने लगे। अपना सिर का बाल मुड़वा दिया और मन लगाकर चैंटिंग करने लगे। इस तरह कुछ महीने बीत गए। तुम्हें पता है हरिदास, प्रभुपाद जी हैदराबाद आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो पता है यहाँ कितना काम है। नहीं, मैं जाऊंगा। हरिदास को बहुत गुस्सा आ गया। आप मुझे जाने दोगे या नहीं? बेटा, शील प्रभुपाद कुछ दिनों के बाद यहाँ आएंगे, तब तुम मिल लेना। अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं चोरी करूंगा। नहीं बेटा, तुम चोरी मत करना। चोरी करना गलत बात है। मैं तुम्हें कुछ ड्यूटी के साथ भेज देता हूँ। डिवोटी के साथ हरिदास हैदराबाद आए और उस पंडाल में जा पहुँचे जहाँ श्रील प्रभुपाद जी हरि कीर्तन कर रहे थे। हरिदास प्रभुपाद जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद जी ने हरिदास को देखा और कीर्तन समाप्त होते ही उसे मीटिंग रूम में बुलवाया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम हरिदास है। मैं पहले चोर था और प्रभु मैंने आपकी फोटो एक मैगजीन में देखी थी। आपने हाथ में जो गोल्डन वॉच पहना है उसी को चोरी करने के उद्देश्य से मैं इस कृष्णा कॉन्सेस से जुड़ा। अच्छा, तुम्हें घड़ी चाहिए? ये ले लो, लेकिन चोरी मत करना। चोरी करना गलत बात है। हरिदास वापस मुंबई आ गए और मंदिर में सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद श्रील प्रभुपाद जी मुंबई आए। हरिदास मन लगाकर गुरु सेवा और डीटी सेवा करते रहे। एक दिन बाजार से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर आ ही रहे थे, तभी हरिदास की नज़र चॉकलेट के ऐड होर्डिंग पर पड़ी। उन्हें उस चॉकलेट को खाने का बहुत मन किया। मैं बाजार के रुपयों में से 5 रुपया ले लेता हूँ और चॉकलेट खरीद लेता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चैंटिंग बैग में चॉकलेट को छिपा लूंगा। हरिदास मंदिर आते हैं। डीटी किचन में फ्रूट्स और वेजिटेबल को रख देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में जाते हैं। प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। हरिदास उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। चॉकलेट उनके बैग से गिर जाता है। हरिदास डरते हुए जल्दी जल्दी चॉकलेट को छिपा लेते हैं। हरिदास, इसमें क्या है? ये स्वीट है प्रभु जी। आप भी खाइए। प्रभुपाद ने चॉकलेट का एक टुकड़ा मुंह में लिया और कहा, हरिदास, चॉकलेट तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है। तुम्हारी बात को मैंने सुनी, मैंने चॉकलेट खाया और अब तुम्हें मैं कुछ मीठा भी खिलाना चाहता हूँ। प्रभुपाद किचन में जाते हैं, हलवा बनाते हैं और हलवा का भोग भगवान को लगाते हैं, फिर हरिदास को देते हैं। प्रभु जी, ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। प्रसाद पाते ही हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगता है और वह तुरंत ही चॉकलेट को फेंक देते हैं और इस प्रकार उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनां रसवर्जनम रसोप्यासा परम दृष्टावान निवर्तते। देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्र भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति के स्तर को पा जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।